अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना के सबसे बड़े स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है आंसू स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए और इसमें आपको तकरीबन 3 लाख रुपए स्टाइपेंड मिलेगा मंथली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अभी हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। चाइना ने अपना जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है, जिसका नेम आंसू स्कॉलरशिप है, वो ओपन कर दिया है। और इसमें आप मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो मास्टर का स्टाइपेंड है वो तकरीबन बन जाता है 1,30,000 के करीब बन जाता है, और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनका स्टाइपेंड तकरीबन चला जाता है तकरीबन कोई 3 लाख के करीब। तो अभी इसका कंप्लीट हम प्रोसेस देखते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो इसमें मैं आपको डिटेल से सारा कुछ बताऊंगा। फर्दर आप एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, अपने एडमिशन के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फिल करवाने के लिए या अपनी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, ताकि आप अपना स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। इसमें जो स्कॉलरशिप की कवरेज है पीएचडी के लिए, तो इसमें सबसे मेन चीज जो ये कवर करता है, जो चाइना में सिर्फ रेयरली किसी और स्कॉलरशिप में होगा ये, और किसी आई थिंक स्कॉलरशिप में नहीं है, एक आधा है, वो थोड़े से प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं, उनका कम ही किसी को पता होता है। लेकिन आंसू वो स्कॉलरशिप है जिसमें आपका जो फ्लाइट टिकट है वो भी शामिल होता है। आपके कोई भी पैसे खुद से नहीं लगते। इन केस अगर आप यहाँ से फ्लाइट टिकट भी करके जाते हैं तो उसके पैसे भी आपको वो वापस दे देते हैं। बाकी जो सीएस स्कॉलरशिप है उसमें आपको फ्लाइट टिकट खुद बेयर करनी होती है, तो आपके खुद के एक्सपेंसेस होते हैं वो। इसमें सबसे पहले जो कवरेज है, चाहे पीएचडी प्रोग्राम है या मास्टर प्रोग्राम, तो आपकी ट्यूशन फी जो है वो फ्री होगी, आपने कोई भी ट्यूशन फी नहीं देनी। उसके अलावा अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो मंथली स्टाइपेंड आपको तकरीबन 7,000 आरएमबी मिलेगा चाइनीज करेंसी में, और वो तकरीबन कोई 3 लाख पाकिस्तानी बन जाता है। और अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 से 4 हज़ार के करीब आपका स्टाइपेंड होता है। और देन आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी इसके अंदर कवर है। इनकेस अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे पहले पे करेंगे तो वो आपको रीएम्बर्स हो जाएंगे। एप्लीकेशन जो है फी वो इसकी नहीं है, जो आंसर स्कॉलरशिप है उसके अंदर एप्लीकेशन फी नहीं है। देन उसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो फ्री हैं। आपको स्टार्ट में पे करने पड़ते हैं, लाइक जाने के लिए आप जो टिकट बाय करेंगे आपने उसकी स्लिप रखनी है, वहां पे जाके आपने सबमिट करवानी है, तो आपको टिकट के पैसे रीएम्बर्स हो जाएंगे, आपको वापस मिल जाएंगे। तो मींस के ये भी फ्री है। देन उसके अलावा जो आपका रेजिडेंट परमिट है, जो आपने यहाँ पे आके वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आप एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ी वो आपसे नहीं चार्ज करेंगे। इन केस आप वहाँ पे कर हैं तो वो आपको रीएम्बर्स हो जाएगी। तो ये टोटली फ्री है। इसमें जो चीज़ भी स्कॉलरशिप में होती है ना, बेयर करनी पड़ती है, वो सभी कुछ वो आपको इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर आंसू स्कॉलरशिप के अंदर बेसिकली दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है यूकास और दूसरी है यूएसटीसी। ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आप आंसू स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे नहीं अप्लाई कर सकते, आपने किसी एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है। अगर आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं तो देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो रिव्यू नहीं करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। इनकेस आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई आपने इन दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में, उनके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं साथ आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, लाइक कैसे अप्लाई करना है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो वो ये है कि आप चाइनीज सिटीजन ना हो, आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन हो, लाइक हम पाकिस्तानी हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके अलावा इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, या इन केस आप को चाइनीज आती है तो देन आपके पास ये है। और ये वो स्कॉलरशिप है जहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स किया होता है वो भी अप्लाई करते हैं, तो ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो जाता है। आपकी सीजीपीए थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास आर्ट्स, इन केस आपके पास आर्ट्स है तो आपको एज होता है, वैसे आप आर्ट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिलता है उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी एज की उन्होंने लिमिट रखी हुई है मास्टर के लिए। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 1995 से
नीचे नहीं होनी चाहिए। और इनकेस आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 1990 यहाँ तक से स्टार्ट होनी चाहिए। इससे पहले इनकेस स्टार्ट हो रही है 1989 से तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ पे फर्दर हम देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे उन्होंने रेड नोट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए यूएसटीसी या यूकास दोनों यूनिवर्सिटीज में इकट्ठा अप्लाई नहीं कर सकते। आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर आप दोनों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, बेसिकली आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं 20 अक्टूबर से, अभी 25 अक्टूबर चल रहा है, तो 20 अक्टूबर से इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी है। दोनों यूनिवर्सिटीज चाहे यूएसटीसी है या यूकास है, वहाँ पे आप जाके किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसमें, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपने चाइना में ज़ाहिर है आपने अप्लाई करते हैं तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है किसी भी प्रोफेसर से। तो आप जितना जल्दी एक्सेप्टेंस ले लेते हैं तो आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि कुछ इसके जो इंस्टीट्यूट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो दिसंबर में इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ जनवरी में लेंगे और कुछ फरवरी में जाके लेंगे। तो बेहतर है आप अभी से ट्राई करें एक्सेप्टेंस के लिए। और जिनको अभी एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो ज़ाहिर प्रोफेसर्स भी उनको प्रेफर करेंगे। एक प्रोफेसर, जनरली एक प्रोफेसर चाइना में 4 स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, 4 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दे सकता है, लेकिन उन 4 में से वो अपनी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की रखता है। लाइक वो मेरिट वाइज एक लिस्ट बनाता है जिसमें एक स्टूडेंट उसकी पहली प्रायोरिटी होता है, एक दूसरी, एक तीसरी और एक चौथी। और जाहिर है वो आगे एडमिशन के लिए उसी को रेकमेंड करता है जो उसकी पहली प्रायोरिटी होता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जो स्टूडेंट पहले एक्सेप्टेंस ले लेता है उसका चांस ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो पहले अप्लाई कर देता है उसका चांस भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप अप्लाई करेंगे इन केस यूकास में आई थिंक, तो वहाँ पे यूकास या शायद यूएससीसी में भी ऐसा ही हो, तो वहाँ पे आपने जो रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं तो उसका ईमेल आपके प्रोफेसर को जाएगा और आपका प्रोफेसर ईमेल पे उनको जो वो फॉर्म सेंड करेंगे उस फॉर्म में वो आपका रिकमेंडेशन लेटर फिल करके भेजेगा। तो जनरली जो प्रोफेसर हैं वो इस पे काफ़ी टाइम लगा देते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी एप्लीकेशन पहले फिल कर लें, लास्ट डेज में ना जाए, और आपका जो प्रोफेसर है जिससे आप रिकमेंडेशन फिल करवा रहे हैं वो आपका टाइमली फिल करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। बाकी जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वहाँ पे तो सिंपली प्रोफेसर से साइन किया हुआ रिकमेंडेशन लेटर आपने खुद अपलोड करना होता है, लेकिन इसमें यह है कि आपके प्रोफेसर को जो आप ईमेल देंगे उस ईमेल पे उनको ईमेल जाएगी और वहाँ पे आपके प्रोफेसर ने खुद जो है रिकमेंडेशन लेटर वो सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे नीचे लिंक दिए गए हैं, चाहे यूकास है यूएसटीसी है, तो उनकी डिटेल्स के लिए यहाँ पे लिंक दिए गए हैं और उनके पोर्टल के लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं फर्दर। और यहाँ पे मैं आपको उन फर्दर डिटेल्स भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहले मैं इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बता दूं। तो जो यूएसटीसी है बेसिकली उसने अकॉर्डिंग टू ईएसआई इंटरनेशनल रैंकिंग 2022 इसमें उसने फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इन डिसिप्लिन्स में वर्ल्ड टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रैंकिंग आई थी। और ये यूनिवर्सिटी भी बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के रेलिवेंट है। लाइक इसमें केमिस्ट्री के रेलिवेंट है, इंजीनियरिंग के रेलिवेंट है, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, इन चीज़ों के रेलिवेंट ही मेजर्स हैं इसके अंदर। इसमें बहुत कम मेजर्स हैं यूएसटीसी में। और उसके बाद अगर हम यूकास में जाएं, यूकास में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं 60 प्लस इसके इंस्टीट्यूट हैं यूकास के। और इसकी अगर रैंकिंग की बात की जाए तो ईएसआई रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2024 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये यूकास जो है वो चाइना का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की 17 यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू ईएसआई 2024 रैंकिंग। तो ये यूकास है इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, इसके इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं यूएसटीसी की निस्बत, क्योंकि इसके हर इंस्टीट्यूट में एक आधा स्कॉलरशिप दिया जा रहा होगा और यूकास का अपना स्कॉलरशिप भी है। और यहाँ पे प्रोफेसर के पास भी फंडिंग होती है कि वो पीएचडी के लिए भी आपको स्कॉलरशिप दे सके। फर्दर यहाँ पे अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो सबसे पहले हम यूकास यूएसटीसी की डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे
एलिजिबिलिटी तो सिंपली यही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक आप चाइनीज सिटीजन ना हो, उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, अपने लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो डिग्री है वो जुलाई 2025 तक एंड हो जानी चाहिए। फर्दर यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं और यहाँ पे एज सच एच एस के जो होता है ना, चाइनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही यहाँ पे आइट्स या इंग्लिश का कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे आपको शो करवाना होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। और उसके अलावा जिस स्टूडेंट के पास आइट्स होगा या चाइनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होगा, उस स्टूडेंट को एज होगा और उसका मोस्ट प्रोबेबली उसको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स को कम्पीट करना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। फर्दर हम यूएसटीसी की यहाँ पे एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन इसका प्रोसेस देखें, तो आप 20 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको सबसे पहले एक सुपरवाइज़र तलाश करना है, जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार हो मास्टर या पीएचडी डिग्री के लिए। तो इसके लिए आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार है तो देन ही आप फर्दर प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। देन जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, तो जिस डिपार्टमेंट में आपने या जिस मेजर में आपने अप्लाई किया है, तो वो डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेगा और उस इंटरव्यू की बेस पे वो आपकी एवेलुएशन करेंगे और देन ओवरऑल आपका मेरिट देख के आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बेसिकली इसका जून या जुलाई में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट जुलाई में ही आता है, 15 से 20 जुलाई के बीच में इसका रिजल्ट आता है आंसू स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, उसके अलावा यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान लिखना पड़ता है। देन आपके पास सीवी होनी चाहिए, सीवी मैक्सिमम 3 पेज से ज़्यादा ना हो, 2 पेजेस वाली सीवी अच्छी रहेगी, 2 या 3 पेजेस वाली, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। देन उसके बाद यहाँ पे दो आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के। ये आपने इस चीज़ का याद रखना है कि आपने जो रिकमेंडेशन यहाँ पे फिल करने हैं वो आपने अपने प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के करने हैं। असिस्टेंट या लेक्चरर नहीं होना चाहिए, उनको वो कंसीडर नहीं करते, वो आपको दोबारा ईमेल करेंगे और मे बी आपको डिले भी हो जाए इस वजह से। तो बेहतर है आप पहले ही प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के जो रिकमेंडेशन लेटर है वो फिल करवाएं और वहाँ पे जो आप उनकी ईमेल लिखेंगे उसी ईमेल पे उनको प्रोफेसर को आपके प्रोफेसर को ईमेल जाएगी और देन वो आपका प्रोफेसर खुद ईमेल के रिप्लाई में आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो वहाँ पे सबमिट करेगा। देन यहाँ पे फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है जिसको मेडिकल फॉर्म कहते हैं चाइना में, ये चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपके पास एचएस के सर्टिफिकेट है चाइनीज लैंग्वेज का, या आपके पास आइट्स का सर्टिफिकेट है, या आइट्स के स्कोर हैं आपके पास, या टॉफल के या किसी भी टेस्ट के इंग्लिश के, और देन या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है यूनिवर्सिटी से जो आपको मिला है, तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपकी बैचलर्स डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मास्टर्स की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, और ये नोटराइज होनी चाहिए। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स उनको बोलते हैं जो आप जाके एक कचहरियों में जाके ना, नोटरी पब्लिक वाला वकील होता है उससे आप अटेस्ट करवाते हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट को जो वो अटेस्ट करता है उनको नोटराइज बोलते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर का जो है वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट की बेस पे, और वहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपकी जो डिग्री है वो जुलाई में एंड हो जाएगी। फर्दर यहाँ पे इसकी मज़ीद हम डिटेल्स देखें तो इसमें उन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में मेंशन किया है कि वो लाइक आपकी एवेलुएशन कैसे करेंगे। तो इसका प्रोसेस यही है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी इनका इंस्टीट्यूट है वो आपका इंटरव्यू लेगा और
उसकी बेस पे आपकी एवेल्युएशन की जाएगी। और हर डिपार्टमेंट अपना जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट डेट्स में लेता है, कुछ दिसंबर में ले लेंगे, कुछ जनवरी में लेंगे और कुछ फरवरी के बाद लेंगे। तो आपके पास जो एक्सेप्टेंस लेटर है आपने ट्राई करना है कि वो दिसंबर से पहले आपके पास आ जाए। देन यहाँ पे जो इन्होंने फर्दर तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई, लाइक इसकी कवरेज कितनी है। देन हम यूकास की भी सेम ये डिटेल्स है। यूकास का बेसिकली यहाँ पे उन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया, तो मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे न्यू लिंक ओपन करता हूँ जिसमें उसकी डिटेल्स हों। तो अभी मैंने यूकास की डिटेल्स ओपन कर ली हैं। आंसू स्कॉलरशिप की इसकी डिटेल्स के बारे में अगर हम देखें तो इस पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, सारी वही डिटेल्स हैं। बस ये है कि जो यूकास है इसके इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं और इसके इंस्टीट्यूट ज़्यादा होने की वजह से इसको स्कॉलरशिप भी ज़्यादा दिए जाते हैं। और फर्दर इसके अलावा यूकास का अपना भी स्कॉलरशिप है, यूकास में सीएस स्कॉलरशिप भी आ जाता है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूकास में एक प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी होता है जिसमें सारा कुछ कवर्ड होता है। जो आपका स्टाइपेंड है वो आपको आपका इंस्टीट्यूट देता है, मतलब आपका सुपरवाइजर आपको वो फंड्स देता है। तो यूकास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारा कुछ वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपको 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा चाइनीज करेंसी में और 3 लाख पाकिस्तानी वो बन जाता है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको 3,000 स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 1,30,000 पाकिस्तानी बन जाता है। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आंसू स्कॉलरशिप है उसमें आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। आपको जो फ्लाइट टिकट है उसके पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात है। फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसकी एप्लीकेशन बेसिकली ओपन हो चुकी है 20 अक्टूबर से और आप 15 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए आप बेसिकली इसके पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फिल करेंगे और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए यूकास की किसी भी इंस्टीट्यूट का, लाइक 60 प्लस इसके इंस्टीट्यूट हैं। तो आप अपने रेलेवेंट मेजर जो आपका है उसके रेलेवेंट मेजर के रेलेवेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से आप किसी सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो जब आप एक्सेप्टेंस ले लेंगे फिर ही आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बगैर आंसू स्कॉलरशिप पे आपका चांस नहीं है यूकास के अंदर। तो ये अभी मैंने आपको सारी डिटेल्स दी हैं आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। इसमें मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है कि लाइक इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसमें कितना स्टाइपेंड दिया जाता है और फर्दर इसका प्रोसेस क्या है। लाइक इसकी डेट्स हैं 15 फरवरी और आप 15 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, तब तक इसकी एप्लीकेशन ओपन रहेगी। और आप का कोई भी क्वेश्चन हो या आप प्रोसेस करना चाहते हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी सर्विसेज तमाम जो भी हैं वो पेड होंगी। आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करूं तो उसके लिए मैं अपने चार्जेस लूँगा और आपकी तमाम एप्लीकेशन जो भी है मैं प्रोसेस करूँगा। फर्दर अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहते हैं आप उसके लिए भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और फर्दर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर अभी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।